नमस्कार दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम 50 प्रश्न प्रधानमंत्री से जुड़े हुए आपके एग्जाम की दृष्टि से सारे प्रश्न बहुत इंपॉर्टेंट हैं। बढ़ते हैं अपन पहले प्रश्न की ओर। भारत में प्रधानमंत्री किसके द्वारा नियुक्त किया जाता है? भारत में प्रधानमंत्री राष्ट्रपति के द्वारा नियुक्त किया जाता है। किसके द्वारा किया जाता है? राष्ट्रपति के द्वारा भारत में प्रधानमंत्री नियुक्त किया जाता है। दूसरा प्रश्न, भारत के वास्तविक कार्यपालिका का प्रमुख कौन होता है? दोस्तों, भारत में वास्तविक कार्यपालिका का प्रमुख कौन होता है? तो वास्तविक कार्यपालिका का प्रमुख प्रधानमंत्री होता है। कौन होता है? प्रधानमंत्री। नेक्स्ट प्रश्न, प्रधानमंत्री किस सदन का सदस्य हो सकता है? दोस्तों, प्रधानमंत्री लोकसभा या राज्यसभा दोनों में से किसी भी सदन का सदस्य हो सकता है। नेक्स्ट प्रश्न, प्रधानमंत्री का कार्यकाल कितना होता है? दोस्तों, प्रधानमंत्री का कार्यकाल लोकसभा का विश्वास रहने तक, लोकसभा का जो बहुमत जब तक उसे प्राप्त रहता है तब तक वो प्रधानमंत्री पद पर रह सकता है। अगला प्रश्न, पांचवा प्रश्न, प्रधानमंत्री की नियुक्ति किस अनुच्छेद के अंतर्गत होती है? दोस्तों, प्रधानमंत्री की नियुक्ति किस अनुच्छेद के अंतर होती है? तो वो अनुच्छेद 75 के अंतर्गत होती है। आर्टिकल 75 के अंतर्गत भारत के प्रधानमंत्री की नियुक्ति होती है। अगला प्रश्न, छठा प्रश्न, यदि प्रधानमंत्री संसद का सदस्य न रहे तो कितने समय में सदस्य बनना आवश्यक है? दोस्तों, यदि संसद में प्रधानमंत्री सदस्य न रहे तो 6 माह के अंदर नया सदस्य बनाना आवश्यक है। अगला प्रश्न, सातवां प्रश्न, भारत के सब पहले प्रधानमंत्री कौन थे? दोस्तों, भारत के पहले प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू थे। अगला प्रश्न, सबसे लंबे समय तक प्रधानमंत्री पद पर कौन रहे? सबसे लंबे समय तक प्रधानमंत्री पद पर पंडित जवाहरलाल नेहरू रहे थे। कौन रहे थे? पंडित जवाहरलाल नेहरू सबसे अधिक समय तक प्रधानमंत्री के पद पर रहे थे। अगला प्रश्न, नौवां प्रश्न, सबसे कम समय तक प्रधानमंत्री कौन रहे? तो दोस्तों, अटल बिहारी वाजपेयी जी 13 दिन तक प्रधानमंत्री पद पर रहे थे। अगला प्रश्न, सबसे कम उम्र में प्रधानमंत्री कौन बने थे? दोस्तों, सबसे कम उम्र में राजीव गांधी सबसे कम उम्र में प्रधानमंत्री बने थे, 40 वर्ष की अवस्था में। नेक्स्ट प्रश्न, मंत्रिपरिषद का वास्तविक नेतृत्व कौन करता है? दोस्तों, मंत्रिपरिषद जो है उसका वास्तविक नेतृत्व प्रधानमंत्री को होता है। ये कार्यपालिका का प्रधान होता है। नेक्स्ट प्रश्न, संसद में सरकार का नेता होता है। दोस्तों, सरकार का संसद में जो बहुमत वाली सरकार होती है उसका नेता प्रधानमंत्री होता है। नेक्स्ट प्रश्न, विदेश नीति का निर्धारण कौन करता है? तो दोस्तों, विदेश नीति का निर्धारण प्रधानमंत्री के द्वारा किया जाता है। अगला प्रश्न, 14वां प्रश्न, मंत्रिपरिषद किसके प्रति सामूहिक रूप से उत्तरदायी होती है? तो दोस्तों, मंत्रिपरिषद जो है वो लोकसभा के प्रति सामूहिक रूप से उत्तरदायी होती है। अगला प्रश्न, कैबिनेट की बैठक किसके नेतृत्व में होती है? तो दोस्तों, कैबिनेट की जो बैठक होती है वो प्रधानमंत्री के नेतृत्व में होती है। किसके नेतृत्व में होती है? प्रधानमंत्री के नेतृत्व में होती है। नेक्स्ट प्रश्न, प्रधानमंत्री संसद के किस सदन में भाषण दे सकता है? तो दोस्तों, प्रधानमंत्री लोकसभा और राज्यसभा दोनों ही सदनों में अपने भाषण दे सकता है। तो इसका आंसर होगा सी, दोनों लोकसभा और राज्यसभा दोनों सदन में प्रधानमंत्री अपना भाषण दे सकता है। नेक्स्ट प्रश्न, प्रधानमंत्री मंत्रिपरिषद के सदस्यों का इस्तीफा किसे दिया जाता है? दोस्तों, मंत्रिपरिषद के जो सदस्य होते हैं, कैबिनेट मंत्री, उनके सदस्यों का इस्तीफा किसे दिया जाता है? प्रधानमंत्री को दिया जाता है। किसे दिया जाता है? मंत्रिपरिषद के जो सदस्य होते हैं उन्हें उनका इस्तीफा प्रधानमंत्री को दिया जाता है। नेक्स्ट प्रश्न, मंत्रिपरिषद के मंत्रियों का चयन कौन करता है? दोस्तों, मंत्रिपरिषद के जो मंत्री होते हैं वह उनके विभागवार जो मंत्री होते हैं उनका चयन प्रधानमंत्री के द्वारा किया जाता है। किसके द्वारा किया जाता है? प्रधानमंत्री के द्वारा किया जाता है। नेक्स्ट प्रश्न, 19वां प्रश्न, यदि प्रधानमंत्री त्याग दे दे तो पूरी मंत्रिपरिषद का क्या होगा? दोस्तों, ऐसी कंडीशन में मंत्रिपरिषद स्वतः भंग हो जाती है। क्या हो जाए? मंत्रिपरिषद भंग हो जाती है। फिर से उनको बहुमत साबित करना होता है। नेक्स्ट प्रश्न, राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा के समय किसका निर्णय महत्वपूर्ण होता है? तो दोस्तों, राष्ट्रीय आपातकाल के समय प्रधानमंत्री और कैबिनेट का निर्णय महत्वपूर्ण होता है। किसका? प्रधानमंत्री और कैबिनेट का निर्णय महत्वपूर्ण होता है। 21वां प्रश्न, स्वतंत्र भारत के पहले कार्यवाहक प्रधानमंत्री कौन थे? स्वतंत्र भारत के दोस्तों पहले कार्यवाहक प्रधानमंत्री गुलजारी लाल नंदा जी थे। कौन थे? गुलजारी लाल नंदा स्वतंत्र भारत के पहले कार्यवाहक प्रधानमंत्री थे। अगला प्रश्न, भारत की पहली महिला प्रधानमंत्री कौन थी? दोस्तों, भारत की पहली महिला प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी जी थी। नेक्स्ट, इमरजेंसी जब 1975 में इमरजेंसी लगी थी, इस दौरान प्रधानमंत्री कौन थी? दोस्तों, इमरजेंसी के समय इंदिरा गांधी जी प्रधानमंत्री थी। कौन थे? इंदिरा गांधी इमरजेंसी के समय प्रधानमंत्री थी। अगला प्रश्न, जनता पार्टी सरकार के पहले प्रधानमंत्री कौन बने थे? दोस्तों, मोरारजी देसाई जनता पार्टी के पहले प्रधानमंत्री बने थे।
नेक्स्ट प्रश्न, मंडल आयोग की सिफारिश किस प्रधानमंत्री ने लागू की थी? मंडल आयोग की सिफारिश दोस्तों वीपी सिंह के द्वारा लागू की गई थी। अगला प्रश्न, आर्थिक उदारीकरण की शुरुआत किस प्रधानमंत्री ने की थी? दोस्तों आर्थिक उदारीकरण की शुरुआत पीवी नरसिम्हा राव जी के द्वारा शुरुआत की गई थी। नेक्स्ट, पोखरण परमाणु परीक्षण 1998 में किस प्रधानमंत्री के समय हुआ था? दोस्तों पोखरण में जो परमाणु परीक्षण हुआ था वो 1998 में किस प्रधानमंत्री के शासनकाल के समय में हुआ था? तो दोस्तों अटल बिहारी वाजपेयी जी के समय में हुआ था। किसके समय में? पोखरण परमाणु परीक्षण अटल बिहारी वाजपेयी जी के समय हुआ था। नेक्स्ट प्रश्न, भारत के पहले गैर कांग्रेसी प्रधानमंत्री कौन थे? दोस्तों मोरारजी देसाई भारत के पहले गैर कांग्रेसी प्रधानमंत्री थे। सबसे अधिक बार प्रधानमंत्री कौन बने? तो दोस्तों सबसे अधिक बार प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी 3 बार बने। दोस्तों वर्तमान में नरेंद्र मोदी जी तीसरी बार सत्ता में है। नेक्स्ट प्रश्न, पहले प्रधानमंत्री जिनका निधन पद पर ही हुआ था? दोस्तों ऐसे कौन से प्रधानमंत्री जिनका निधन पद पर रहते हुए हो गया था? तो वो लाल बहादुर शास्त्री जी, इनका निधन पद पर रहते हुए हो गया था। अगला प्रश्न, प्रधानमंत्री किस धारा के अंतर्गत लोकसभा में विश्वास प्रस्ताव पेश कर सकता है? तो दोस्तों अनुच्छेद 75(3) के अंतर्गत प्रधानमंत्री जो होते हैं वो लोकसभा में विश्वास प्रस्ताव पेश कर सकते हैं। नेक्स्ट प्रश्न, प्रधानमंत्री की शपथ कौन दिलाता है? तो दोस्तों प्रधानमंत्री को शपथ राष्ट्रपति दिलाते हैं। कौन दिलाते हैं? राष्ट्रपति प्रधानमंत्री को शपथ दिलाते हैं। अगला प्रश्न, प्रधानमंत्री किसके प्रति उत्तरदायी नहीं होता है? दोस्तों प्रधानमंत्री राज्यसभा के प्रति उत्तरदायी नहीं होता है। नेक्स्ट प्रश्न, मंत्रिपरिषद को भंग करने का अधिकार किसके पास है? तो दोस्तों ये मंत्रिपरिषद को भंग करने का अधिकार प्रधानमंत्री के पास होता है। नेक्स्ट प्रश्न, मंत्रिपरिषद के सदस्यों की संख्या का निर्धारण कौन करता है? तो दोस्तों मंत्रिपरिषद के सदस्यों की संख्या का निर्धारण प्रधानमंत्री करते हैं। नेक्स्ट प्रश्न, प्रधानमंत्री कौन से पद पर भी हो सकता है? तो दोस्तों मंत्रिपरिषद का अध्यक्ष पद भी हो सकता है। प्रधानमंत्री जो होता है वो मंत्रिपरिषद के अध्यक्ष पद पर भी हो सकता है। 37वां प्रश्न, प्रधानमंत्री का वेतन किससे निर्धारित होता है? दोस्तों प्रधानमंत्री का जो वेतन है वो संसद से निर्धारित होता है। किससे निर्धारित होता है? संसद से। नेक्स्ट, प्रधानमंत्री संसद का सदस्य कितनी बार चुने जा सकते हैं? दोस्तों प्रधानमंत्री संसद का सदस्य असीमित बार चुने जा सकते हैं, अनंत बार, जब तक योग्य रहे और उन्हें बहुमत का आंकड़ा प्राप्त हो तो वो सत्ता में बने रह सकते हैं और प्रधानमंत्री पद पर बने रह सकते हैं। तो असीमित बार तक प्रधानमंत्री चुने जा सकते हैं। नेक्स्ट प्रश्न 39वां, प्रधानमंत्री की शपथ किस अनुच्छेद में वर्णित है? दोस्तों अनुच्छेद 75 में प्रधानमंत्री से जुड़ी शपथ के बारे में दिया गया है। अगला प्रश्न, प्रधानमंत्री को पदच्युत करने की प्रक्रिया क्या है? दोस्तों प्रधानमंत्री को पदच्युत करने की प्रक्रिया लोकसभा में अविश्वास प्रस्ताव लाना और उस अविश्वास प्रस्ताव प्राप्त होना, प्रधानमंत्री को पदच्युत किया जा सकता है अविश्वास लाके। नेक्स्ट प्रश्न 41वां प्रश्न दोस्तों, डिजिटल इंडिया अभियान किस प्रधानमंत्री ने शुरू किया था? तो दोस्तों डिजिटल इंडिया अभियान नरेंद्र मोदी जी के द्वारा शुरू किया गया था। अगला प्रश्न, आत्मनिर्भर भारत का नारा किसने दिया था? तो आत्मनिर्भर भारत का नारा भी नरेंद्र मोदी जी के द्वारा दिया गया था। अगला प्रश्न, मेक इन इंडिया योजना किस प्रधानमंत्री ने शुरू की थी? दोस्तों मेक इन इंडिया योजना नरेंद्र मोदी जी के द्वारा शुरू की गई थी। नेक्स्ट प्रश्न, मनरेगा योजना किस प्रधानमंत्री के समय लागू हुई थी? तो डॉक्टर मनमोहन सिंह जी के समय मनरेगा योजना लागू हुई थी। कब हुई थी ये मनरेगा की योजना? 2005 में मनमोहन सिंह जी की सरकार के समय लागू हुई थी। नेक्स्ट, प्रधानमंत्री जन धन योजना किस वर्ष शुरू हुई? तो दोस्तों ये 2014 में प्रधानमंत्री जन धन योजना शुरू हुई। 2014 में प्रधानमंत्री जन धन योजना शुरू हुई थी। अगला 46वां प्रश्न, प्रधानमंत्री को संसद से बाहर निकालने के लिए क्या किया जाता है? तो संसद से बाहर निकालने के लिए, उन्हें हटाने के लिए दोस्तों अविश्वास प्रस्ताव लाया जाता है। अगला प्रश्न, सबसे लंबे समय तक राज्यसभा से प्रधानमंत्री कौन रहे? दोस्तों सबसे लंबे समय तक प्रधानमंत्री राज्यसभा से मनमोहन सिंह रहे। दोस्तों वो 2 बार रहे और दोनों बार राज्यसभा से प्रधानमंत्री रहे थे। अगला प्रश्न, प्रधानमंत्री आवास योजना किस वर्ष शुरू हुई? तो दोस्तों 2015 में प्रधानमंत्री आवास योजना शुरू हुई। नेक्स्ट प्रश्न, 2019 के बाद लगातार दूसरी बार प्रधानमंत्री कौन बने? तो दोस्तों नरेंद्र मोदी 2019 के बाद लगातार दूसरी बार प्रधानमंत्री बने। अगला प्रश्न, वर्तमान समय
2025 में भारत के प्रधानमंत्री कौन है? तो दोस्तों नरेंद्र मोदी वर्तमान समय में भारत के प्रधानमंत्री हैं। दोस्तों अच्छा लगा, आज वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद।